नमस्कार, मैं उस्नाड़ी सगोत्रा और आप देख रहे हैं शिव टाइम न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान विजय सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं जो जिस तरह से किराए में जो है वो कमी थी और बढ़ती महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा था। कहीं ना कहीं ये शंका का विषय जो है वो ट्रांसपोर्टर यूनियन के लिए बना हुआ था। आज जो है वो सरकार द्वारा जो फैसला किया गया है कि 19% जो है किराए में बढ़ोतरी की गई है, उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय सिंह जी मौजूद है। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। जी सर, जिस तरह से आपका जो है वो प्रशासन से कई दिनों से बातचीत चल रही थी और कहीं ना कहीं वहाँ से कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा था, और आज जो फैसला हुआ है कि 19% जो है वो किराए में बढ़ोतरी की गई है, कि आप इसको किस तरह का स्वागत जो आप करते हो? देखिए, पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने ये जो हमारी आवाज़ थी काफ़ी आपने ज़ोर शोर से उठाया। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट का आपने देखा होगा पिछले 2-2.5 महीने से सिस्टम जो हमारा था डीज़ल और पेट्रोल की हाइक की वजह से, क्योंकि हम गाड़ी चला नहीं पा रहे थे। और उसके साथ साथ ही जब ये कोरोना महामारी आई और उस दौरान हमारी जो गाड़ियां खड़ी रही, 1 साल के करीब हमारी जो ट्रांसपोर्ट वो ठप रही। तो उसमें जो हमारे ड्राइवर, कंडक्टर और ऑनर जो हमारे गाड़ियों के हैं, क्योंकि इनकी इतनी बुरी हालत हुई और इस दौरान हमारे साथ क्या क्या जातियाँ हुई, तो मैं शेयर करूँगा आपसे। आप देखिए, जो हमारे टोकन थे इस लॉकडाउन में, रिलीफ और पैकेज हमें मिलने के बजाय हमारे उस टोकन में बढ़ोतरी की गई, वो डबल कर दिया गया। तो हमारी अभी 4 दिन पहले एक हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में हमारी जितनी भी कोर कमेटी है, उसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के जितने भी रूटों के, जैसे बसेस है, मिनी बसेस है, टैक्सी है, टैंकर्स हैं, ट्रक्स हैं। तो हमारी एक कोर कमेटी है जो पूरी ड्यूटी को देखती है। तो हमारी ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग में हमने फैसला लिया कि हमारी जो बात है वो सरकार नहीं सुन रही, तो हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि इस गूंगी बहरी सरकार की आंखें खुलें। तो 4 दिन पहले जब हमने कॉल दी, पहले हमने, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं हम आम जनता को हमेशा अपने नज़र में रखते हैं, क्योंकि उनको हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने 4 दिन पहले जब हमने न्यूज़ दी पेपरों में, तो हमारा मकसद था कि सरकार हमारी बात सुने। क्यों कि हम कहीं एजिटेशन की तरफ ना जाएं, पहले हमारी बात सुने टेबल पे, उसके बाद हम अगला डिसीजन करेंगे। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जितनी भी हमारी कोर कमेटी है, हमने फैसला लिया कि 24 तारीख लखनपुर से लेके लद्दाख और उड़ी तक जो हमारी जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं, 80,000 व्हीकल हैं, उनके जो पहिए हैं वो थम जाएंगे। तो आप देखिए, कल जब हमने आज हमारी स्ट्राइक थी 24 को, तो कल ही सरकार ने हमें बुलाया, और बुलाने के बाद हमें कहा गया कि हमें 10 दिन का, 8 दिन का टाइम दीजिए, और आगे जाके हम आपकी 8 दिन के बाद जो जितनी भी आपकी डिमांड्स हैं वो मानेंगे। तो हमारी जो कोर कमेटी है वो वहाँ से उठ के आ गई, और हमने फिर एक मीटिंग की, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी बात जहाँ हम पहुँचाना चाहते थे वहाँ पहुँचनी चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात हमने सुन के हम वापस आ गए। तो बात फिर शाम को हमारी एक दोबारा हमें कॉल आ गई, क्योंकि सवेरे आज जो स्ट्राइक होने वाली थी वो 1 डे टोकन स्ट्राइक नहीं थी, वो इंडेफिनिट स्ट्राइक थी। जब तक हमारी बातें सरकार नहीं मानती तब तक गाड़ियां हमने नहीं चलानी थी। तो हमारा जब हमें शाम को जब 6 बजे बुलाया गया, वो थोड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरदेश कुमार जी सिंह, उनकी जेरे क़यादत में हुई, और जितने भी हमारे जो कोर कमेटी के मेंबर थे हम वहाँ गए, और जाके हमने बात सुनी। हम शुक्रिया अदा करते हैं हरदेश जी का, उन्होंने हमारी बात समझी, क्योंकि जो हमारी जो पीड़ा थी, जो दर्द था, उन्होंने समझा, और हमें कहा गया कि ये आपकी बात जेन्युइन है, लेकिन आप
हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो हमारी बात चली, क्योंकि उसमें 2-3 राउंड हमारी बात चली, तो बाद में नतीजा निकला कि हमने अपनी तरफ से उनको कहा गया कि अगर आप वाकई हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप 8 दिन क्यों, 10 दिन क्यों, क्योंकि हमने कॉल दी है, ये वापस नहीं होने वाली। तो उन्होंने कहा मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, तो फिर आप सोच विचार करिए। तो हमने उनसे कहा कि आप हमें कहीं कोई ऐसा लिखित रूप में दीजिए कि हम आपकी जो मीटिंग है करवाने जा रहे हैं। तो नोटिस निकला रात को, लिखित रूप में निकला, और 12 बजे की आज जो हमारी वो मीटिंग थी सेक्रेटरीट में, तो अच्छे वातावरण में हुई। हम थैंक्स करते हैं पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। लेकिन जो हमारी डिमांड थी 30%, क्योंकि हाइक जो हमारी थी 30% से नीचे हम गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन सरकार ने ट्रांसपोर्टरों का भी सोचना है, जनता का भी सोचना है। लेकिन हमें खुशी है जो हमें मिला है, लेकिन थोड़ी सा हमें मलाल है कि जो हमारी मांग थी सरकार ने उसे पूरा नहीं किया। क्योंकि हमने जब 2 राउंड वहाँ बात चली, सरकार की तरफ से 8%, 10%, 12%, 13%, तो इससे ऊपर नहीं जा रहे थे, तो हम 30% से नीचे नहीं आ रहे थे। तो नेगोशिएशन हुई, तो फिर जाके ये थोड़ा ऊपर आते आते ये आके 15-16 पे ये रुक गए। तो हम उठ के बाहर निकल गए, क्योंकि हमारा मकसद था 30%। तो बाद में हमें फिर एक फैसला किया सारे ट्रांसपोर्टरों ने कि इस टाइम कोरोना महामारी में आम जनता भी इतना लोड नहीं उठा सकती, तो जनता की खातर हमने ये जो 19% सरकार की तरफ से दिया, ये भी लड़ झगड़ कर, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जनता पर बोझ पड़े। लेकिन ये जो हमारा ये बोझ नहीं है, हमें ऑलरेडी सरकार ने 30% दिया था। आप देखिए 2 दिन पहले ट्रेनों के किराए बढ़ाए गए 30%, जहाज़ों के बढ़ाए गए, लेकिन हमारा बदकिस्मती से 19% ही बढ़ाया गया। जी सर, जो अगर इसमें बात करें कि आपकी मान लीजिए जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई वो आगे आसमान छू रही है, और आम जनता को वहाँ भी जो है वो उनमें नुकसान हो रहा था, और मतलब प्रशासन ने जो है वो तेल और डीजल की जो कम करने की बजाय किराया बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं जनता को भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। देखिए, हम भी नहीं चाहते थे किराया बढ़े, हम भी नहीं चाहते थे कि लोगों पर बोझ बढ़े। लोगों का बोझ हमारे 1 रुपया 50 पैसे चढ़ने से नहीं बढ़ेगा। लोगों पर जो बोझ बढ़ रहा है, आप देखिए जो खाने की चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, ऑयल्स हैं जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा जनता से, अगर 30% के बदले हमने 19% लिया है, तो आम जनता को देखते हुए ही हमने लिया है। और क्योंकि हमारी जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट है हमारी स्टेट का, आप बाहर देखिए जो नेबर स्टेट हैं और उनके किराए देखिए और हमारे किराए देखिए, सबसे लो हमारा ही किराया हमारी स्टेट का है, सबसे कम। और आप पंजाब देखोगे तो उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से किराया और इतना ज़्यादा है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा जनता से, जो हमने ये 19% किराया लिया है आम जनता को देखते हुए। और आप देखिए सबसे बड़ा जो हमारे साथ इसमें अन्याय हुआ वो हुआ क्योंकि ये 19% किराया ज़्यादा नहीं है, ये 18 में बढ़ा था और 21 है। 3 साल के बाद ये हमारी बढ़ोतरी हो रही है, तो ये किराया इतना ज़्यादा नहीं है। मैं क्योंकि आपके माध्यम से आम जनता से और ख़ास कर ये अफसर साहिबान से ये भी मैं अपील करूंगा कि किराया जो हमारा है कोई ऐसा फार्मूला तैयार किया जाए कि ये जो आपको लग रहा है कि 19% किराया बढ़ा और लोगों पर बोझ पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके अगर 6 महीने बाद, साल बाद हमारा रिवीजन हो जाए तो इतना बोझ नहीं लोगों पर पड़ेगा। तो यही कारण था 3 साल के बाद ये जो 19% किराया बढ़ा है। तो मान लो ये आप देखिए पिछले आप डीजल के रेट देखिए और आज के देखिए, ये हमारी मजबूरी थी। और मैं आपके माध्यम से इस जो हमारी ये एजिटेशन थी, ख़ासकर मैं कश्मीर के जितने भी हमारे लीडरान थे, लद्दाख के थे, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू में, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि ये जो लड़ाई थी हमारी, ये जो इंडेफिनेट स्ट्राइक पे हम जा रहे थे,
ये हमारे हक की लड़ाई थी। ये जो हमारे बीच में हमारे जो पायलट जैसे ड्राइवर और कंडक्टर, उनके हक के लिए लड़ाई थी। क्योंकि जो बढ़ा हुआ जो घर के जो बढ़ा हुआ राशन के दाम है, वो बैंकों का हुआ। आप देखिए 1 साल से हमारी गाड़ी नहीं चली, हम किस्त नहीं दे पाए। तो फिर भी हम सबसे ज़्यादा थैंक मैं कमिश्नर साहब, जो फाइनेंस कमिश्नर, उनका करता हूँ, और हरदेश जी का करता हूँ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का करता हूँ, और आरटीओ जम्मू का करता हूँ, और आप मीडिया का, जिन्होंने हमारी आवाज़ जो है बुलंद की। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान विजय सिंह जी। हमने उनसे बात की जिस तरह से जो किराए में बढ़ोतरी हुई है, सरकार ने कहीं ना कहीं मतलब जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ाए थे उसको कम करने के बजाय जो है वो किराया बढ़ाया है। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई जो है अभी भी जारी है। इनका कहना है कि हम पेट्रोल और डीजल का भी जो है वो दाम कम करेंगे, कहीं ना कहीं आम जनता को जो है वो कोई फ़र्क ना पड़े, उनके ऊपर कोई बोझ ना पड़े, और उनकी हक में ही जो है वो 19% लिया है, जहाँ तक कि इनका 30% तक था, और जनता के हक में जो है ये फैसला लिया है 19% ही किया है। अब इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए शिफ्ट न्यूज़। मुझे बल्कि सुनारी गोत्र को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।